रामपुर के आज अम्बेडकर पार्क में सिख समाज की तरफ से एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ बिलासपुर के नवाबगंज गुरुद्वारे में एक नया मोड़ आ गया है। नवाबगंज गुरुद्वारे की कमेटी ने आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है और जो हाईकोर्ट का हमारा आदेश है उस आदेश का पालन नहीं करवा रहा है। इस चीज को लेकर सिख समाज ने आज अम्बेडकर पार्क में एक विशाल धरना प्रदर्शन करा और डीएम को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी तो हम लखनऊ जाके योगी जी के सामने भी धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए देखते क्या कहा उन्होंने, सुनिए मेरे साथ इस खबर में। लीडरशिप स्किल भी एक ऐसी होती है जो कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिट्टू जी, आपने बहुत सही शब्दों में अपनी बात हम सबके सामने रखी है। और इसके बाद में मैं हमारे बीच में उपस्थित वीर खालसा संस्था के जो आगू हैं, जो उसके प्रमुख हैं सरदार अवतार सिंह जी, आप सबके बीच में आपसे रूबरू कराना चाह रहा हूं सरदार बलविंदर सिंह जी, जो चिचौली बिलक से हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि वो अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। सरदार बलविंदर सिंह जी चिचौली से प्लीज वो आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ स्थान की जो पूरी हो चुकी है। प्रशासन को वार-वार सारे कागजात विखाए जा चुके हैं, पर फिर भी उस जगह ते बाबा गुरमीत सिंह जी उन्होंने जो सेवा सौंपण का कार्य है वो प्रशासन पूरा नहीं कर रहा। सो आप सारे इस जगह के उत्ते अंबेडकर पार्क दे विच इस वास्ते इकट्ठे हुए हाँ कि साडी आवाज़ जो है इत्थे प्रशासन साडी आवाज़ नूं सुनने का यतन नहीं कर रहा। साडी आवाज़ जिहड़ी है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी कोल पहुँचाउण वास्ते आपां सारे माई भाई इस जगह ते एकत्र हुए हाँ कि गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह के पावन पवित्र स्थान का जो पैसा गलत थावां ते इस्तेमाल हो रहा है, गुरुद्वारा के मर्यादा दीयां धज्जियां उड़ाईयां जा रही हैं। उत्थे अपराधिक लोग बैठे हैं जिन्हां दे चरित्रहीन लोग जो उस जगह ते बैठे हुए हैं। जो प्रशासन को चाहिए है कि उस जगह तो ऐसे लोगों को 1 मिनट तो पहलों बाहर कर देना चाहिए है। सही हत्थां दे विच कार सेवा जो उस पावन पवित्र स्थान की सेवा है वो सही हत्थां दे विच जानी चाहिए है, ताकि संगत का जो 10-10 रुपए करके तिल फुल करके उस जगह का जो पैसा है वो सही जगह के उत्ते इस्तेमाल होना चाहिए है। हाँ जी, लखनऊ जी आज यहाँ पे अम्बेडकर पार्क में आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। जी जी, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या क्या मांगे हैं आपकी? एक बिलासपुर में पसियापुरा बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है, उसका एक विवाद चल रहा है और उस विवाद में पहले पूर्व के जो इससे पहले डीएम साहब थे उन्होंने एक कमेटी बना दी थी और उस कमेटी ने 11 महीने वो कमेटी चली। 2.5 करोड़ रुपए सारे खर्चे निकाल के वहाँ आज भी खाते में जमा हैं। और उसके बाद जो नयों को जिनको वहाँ बैठा दिया गया वो 1 साल हो गया है, 1 रुपया भी कहीं ना जमा हुआ है ना किसी खाते में है। तो लोगों की ये मांग है। अब वो बेचारा दिन था कोर्ट में, अब कोर्ट ने तय कर दिया है। जब कोर्ट ने तय कर दिया है तो ये कोशिश की गई है कि भाई जिसके पक्ष में कमेटी जो वहाँ की है गुरुद्वारे की, उसके पक्ष में कोर्ट ने तय कर दिया है तो उसको वहाँ का संचालन करने का मौका देना चाहिए। और वो यहाँ अधिकारियों से मिले थे और इन्होंने वो नहीं दिलवाया। अब ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रयास बहुत किया है पहले, लेकिन हम लोगों की बात वहां पहुंच नहीं पा रही। अब संगत के रूप में इकट्ठे होकर हम एक ज्ञापन डीएम साहब को दे रहे हैं ताकि हमारी बात ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। मैं भी बीजेपी में हूँ,
लेकिन पता नहीं क्या दबाव है, किसका दबाव है, उसको टाला जा रहा है। जो लोग बैठा रखे हैं वो समिति की मर्जी से नहीं बैठाए थे? ना, समिति की मर्जी से नहीं है। तो अब जो कोर्ट ने तय करा है अधिकारी उसको लागू नहीं कर रहे हैं। नहीं, टाल रहे हैं। कमेटी बनी है, उसके तय करेंगे। एक महीना हो गया है। हमने 20 फरवरी को डीएम साहब को लिख के दिया था, उसमें उन्होंने आख्या मांगी एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब ने आख्या नहीं दी। अब उन्होंने एक और कमेटी बनाई है, तो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे। ये अपनी धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा? ये आज एक दिन का है, और यदि हमारी बात, क्योंकि हम ज्ञापन भेज रहे हैं डीएम साहब की मार्फत से माननीय मुख्यमंत्री जी तक, कि वहाँ हमारी बात पहुँचे और सिखों का एक धार्मिक स्थल का पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे बंद किया जाए। और यदि आवाज़ हमारी इस स्तर से नहीं पहुँची तो हम लखनऊ तक पहुँच के अपना वहाँ धरना देंगे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपनी इस बात से अवगत करा सकें। धन्यवाद। बिट्टू जी, आज ये आपके सब बिरादरी के सिख समाज के लोग इकट्ठे हुए अम्बेडकर पार्क में, क्यों इकट्ठे हुए, क्या बात है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये हमारे बिलासपुर तहसील में पशियापुरा गुरुद्वारा नवाबगंज में है। इसमें एक वहाँ पे फौजी हैं, उनके साथ एक लेडी हैं, उन्होंने उस गुरुद्वारे पे कब्जा किया हुआ है। हाई कोर्ट से भी जीत चुके हैं हमारे बाबा जी, और उन्होंने जो हजारा सिंह ग्रुप था, उन्होंने अपना गुरुद्वारा साहब जो बाबा दीप सिंह जी का है बिलासपुर पशियापुर में, वो उन्हें बाबा अनूप सिंह जी को दे दिया था। उन्हें सरोपा दे के, अरदास करवा के, प्रसाद करा के, कड़ा प्रसाद करवा के वो उन्हें सौंप दिया गया था। उसके बाद में उन्होंने 2-4 दिन में जो पैसे थे वो भी कह दिया था आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद में वो मुकर गए। उसके बाद में वो अनूप सिंह वीर जी ग्रुप नवाबगंज वाले, वो उनके जो फौजी थे, उन्होंने वो केस किया था, वो जीत गए थे। अब फौजी और उनकी एक लेडी है, उन्होंने उस गुरुद्वारे पे कब्जा किया हुआ है। तो इसका केस चल रहा था। इसका केस यहाँ से हाई कोर्ट चले गया था। हाई कोर्ट से ऑर्डर बाबा जी अनूप सिंह जी के जो छोटे हैं फॉलोवर, उनके बाबा जी के हक में हो गया है। तो वो प्रशासन जो है वो उन्हें वापस नहीं कर रहा है, और वो प्रशासन के पास ऑर्डर भी हाई कोर्ट का आ गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मोटा पैसा हर हफ्ते गरीब लोग, अमीर लोग जो भी हैं वहाँ पे, जो श्रद्धा सरदार, जब वहाँ अकेला सरदार नहीं, हिंदू सब जाते हैं, माथा टेकते हैं बाबा शहीद के गुरुद्वारे में। पैदल जाते हैं, सुबह 4 बजे नंगे पैर जाते हैं, और मोटरसाइकिल पे जाते हैं, कारों पे, हजारों की तादाद में वहाँ पे जाते हैं। कोई 100 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया चढ़ाता है। तो एक दिन का कम से कम 8-10 लाख रुपए वहाँ पे, एक इतवार का 8-10 लाख रुपए वहाँ पे गुल्लक में जाता है। महीने का 40 नहीं तो मैं 35 लाख रुपए मानता हूँ। पिछली बार जब बाबा अनूप सिंह जी के पास था तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए उसका इकट्ठा हुआ था। अब जो 1 साल से इनके पास गुरुद्वारा है, वो ना प्रशासन हिसाब दे रहा, ना कुछ दे रहा। हमारा जो ये संगत है, ये जोगी साहब को, जो हमारे सीएम साहब हैं बाबा जी, उन्हें कर रही है, और मोदी साहब को, वो बाबा जो जोगी जी हैं वो तो गुरुद्वारे को मानते हैं। वो हर साल में कई बार गुरुद्वारे जाते हैं, अपने आवास पे भी वो महाराज की ग्रंथ साहब लाके वो पाठ करवाते हैं। क्या मांगे? हमारी ये है, डीएम साहब और कमिश्नर साहब को ये है, जोगी साहब को भी ये है, हमारी है प्रार्थना, इस चीज को आप अपने संज्ञान में लें, और इसे बेड़ियों से बचा के एक कमेटी बना के, उन्हें जो जीत के आए हैं उन्हें, बाबा जी को, उन्हें ये सौंपा जाए, और इसे न्याय मिलना चाहिए। गुरुद्वारा साहब किसी का नहीं होता, किसी की जागीर नहीं है, उसमें लूट फोड़ जो चल रही है वो खत्म होनी चाहिए। और संगत का जो खून पसीने का वहाँ पे पैसा चढ़ता है, वो एक सही काम में, चाहे वो मेडिकल, बाबा अनूप सिंह मेडिकल कॉलेज बनाना चाह रहे थे, उन्होंने कबड्डी के भी वो बनाए हैं, उन्हें IAS
और IPS की ट्रेनिंग के सेंटर भी कैंप खोले हैं रुद्रपुर के अंदर, और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो भी गलत लगे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, इसे संज्ञान DM साहब और कमिश्नर साहब और प्लस हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी जो CM है, ये संज्ञान में लें और इसे जल्द से जल्द इसे जंजीरों से आजाद करवाया जाए। आपका धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा? ये आज का है, इसके बाद में जो भी हमारी कमेटी या हमारे लखविंदर सिंह या दरबारा सिंह या बाबा जी या जो भी हमारी कमेटी है वो डिसीजन लेगी। उसके बाद हो सकता है हम लोग योगी आदित्यनाथ सिंह ये कमेटी जो भी कमेटी है ये मिले, नहीं हो तो पूरी पब्लिक पैदल कुछ करेगी या जैसे भी करेगी वो बात की बात है। ये कहना वाहिगुरू जी का खालसा।